सुरेंद्र राकेश, ममता राकेश, ये आपके परिवार के साथ में जो राकेश शब्द जुड़ता है, ये नाम विशेष होता है, आखिर इसके कारण क्या होता है? क्योंकि बहुत सारे लोगों में तो यार दो नाम क्यों है इनके परिवार में? वास्तव में मंत्री जी के निधन के बाद मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। परिस्थितियां जो मैंने देखी, 1 साल 8 महीने और 11 दिन की लंबी बीमारी जो स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने झेली, और उस समय उनकी पीड़ा को भी देखा, और उनका तड़प जो उनके दिल में गरीब जनता के लिए, अपने क्षेत्र की जनता के लिए काम करने की थी, और वास्तव में बहुत सारे सपने उन्होंने देखे। माता जी जब सामने आ गई, देवर जी जब सामने आ गए, तमाम परिवार सामने आके खड़ा हो गया, तो कभी आपको लगा देश होगा, जनता का देश होगा, परमपिता परमात्मा का देश होगा, उसी के अनुरूप में चलने का काम। कांग्रेस रग में बस गई है, मजबूरी के साथ चल रही है? कांग्रेस की राष्ट्रीय नेत्री प्रियंका गांधी ने एक नारा दिया था, और बड़ा चर्चित नारा दिया था उन्होंने, और आधी आबादी को संबलता देने वाला नारा उनका था, लड़की हूं लड़ सकती हूं। ऐसी एक शख्सियत जो वास्तव में लड़की के रूप में पैदा हुई, पिता को बड़ा अभिमान था उस लड़की पर, और जीवन संगनी जिसकी रही है उसने भी मान सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ आगे बढ़ने का कार्य किया है। कहावत भी है गांव में कि एक सफल पति के पीछे उसकी गृहिणी का, उसकी पत्नी का बड़ा हाथ होता है। लेकिन 7 फरवरी 2015 का वह दिन जब अग्नि परीक्षा का समय आया और पति अलविदा कह चुके थे इस दुनिया को, इस जहान को, और चले गए थे, उस लंबे रास्ते के मुसाफिर बन गए थे जो रास्ता भगवान की ओर जाता है, भगवान के चरणों की ओर जाता है। सपना बड़ा था, टारगेट बड़ा था, और साथ में संभालना था पति का परिवार और पति की वो विरासत जो भारत में हजारों करोड़ों लोगों की सपने की विरासत होती है, राजनीतिक विरासत होती है। मैं बात कर रहा हूं स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश के उस परिवार की, या उस शख्सियत की जिन्होंने जन सेवा में अपना जीवन दे दिया, दांव लगा दिया, और अंतिम रास्ते के मुसाफिर होकर 7 फरवरी 2015 को वो भगवान के चरणों में चले गए। बाद छोड़ गए अपना हंसता खेलता परिवार और जिम्मेदारी निभाने के लिए अपनी अर्धांगिनी को, जिनका नाम ममता राकेश है। ऐसी ममता राकेश जिन्होंने ठान लिया था प्रियंका गांधी के उस नारे को सक्सेस करने का कार्य किया कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, और पति ना हो तो भी अपने कदम आगे बढ़ा सकती हूं। विरासत को आगे बढ़ाते हुए 2015 का उपचुनाव लड़ा, और न केवल लड़ा, जीत हासिल की, और तब से अब तक पीछे मुड़कर नहीं देखा। लगातार जीत का ध्वज लहराया है। परिस्थिति अनुकूल रही है या प्रतिकूल रही है, परिवार साथ रहा है या अतर रहा है, अलग रहा है, किसी तरह का कोई फर्क नहीं आने दिया। जन सेवा में 24 घंटे को 36 घंटे बनाने का कार्य, हालांकि अपवाद है, मैं इस बात को नहीं मानता कि 36 बन जाएगी, लेकिन अधिक से अधिक समय जन सेवा में देने का कार्य उन्होंने किया है। ऐसी विधायक जीडी न्यूज के साथ में, ऐसी शख्सियत जीडी न्यूज के साथ में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आखिर वो संकट का समय, वो क्रिटिकल समय जिससे निकलकर आप एक नेत्री बनी है, कांग्रेस की नेत्री बनी है और विधायक बनी है, उस सब तमाम बातों पर चर्चा की जाएगी, और अपने सफल जीवन पर भी चर्चा की जाएगी, और चर्चा उस टारगेट पे भी की जाएगी, उन सपनों पे भी की जाएगी जो स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी आपके लिए छोड़ कर गए। आपका जीडी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, धन्यवाद अनुज जी। वास्तव में अगर परिप्रेक्ष्य देखते हैं पीछे मुड़ के, उस कालखंड की ओर देखते हैं, अबला रूप में आप आई और सबला बन के लड़ाई लड़ रही है। प्रियंका गांधी के उस नारे को आपने सक्सेस कर दिया, सफल कर दिया कि लड़की हूं लड़ सकती हूँ। आखिर ये संभव कैसे हुआ है? देखिए, मेरे बाबूजी स्वर्गीय कलीराम राकेश जी ने अपने समाज में, अपने समाज के लिए और सर्व समाज के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो रोडवेज में कार्य करते थे, और वहाँ से रोडवेज की नौकरी को छोड़ करके
समाज सेवा का दामन उन्होंने पूरी तरह से थाम लिया जी और पूरी तरह से अपना जीवन उन्होंने समर्पित किया दलित समाज के लिए। दलित समाज की उस समय स्थिति समाज में बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उनकी बेगारी का काम खत्म करवाया, उनके लिए संघर्ष किया। आप अपने ससुर की बात कर रहे हैं? जी, जी मेरे बाबूजी स्वर्गीय कलीराम जी राकेश जी, जी उन्होंने संघर्ष किया और उन्हीं के रास्ते पर चल करके मेरे पति स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी, जिन्होंने अपने बाबूजी से सीख करके, अपने पिताजी से सीख करके राजनीति में पदार्पण किया और अपने पिता की इच्छा के अनुरूप समाज सेवा करते हुए उन्होंने बहुत ही छोटी सी उम्र में 28 साल की उम्र में, लगभग 27-28 वर्ष की उम्र में उन्होंने जी। पहला चुनाव क्षेत्र पंचायत सदस्य का लड़ा बीडीसी का भगवानपुर से। जी वो पहला चुनाव जीते और पहला चुनाव जीतने के बाद 1995 में भगवानपुर ब्लॉक के प्रमुख बने और उसके बाद 2000 में दोबारा भगवानपुर ब्लॉक के प्रमुख निर्वाचित हुए। 2 बार ब्लॉक प्रमुख रहे। उसके बाद में जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए, अपने पिताजी की इच्छाओं को पूर्ण करते हुए, उनके सपनों को साकार करते हुए उन्होंने यहाँ से विधायक का चुनाव लड़ा। हालांकि पहला चुनाव उन्हें निर्दलीय लड़ना पड़ा, उनका टिकट किसी वजह से कट गया था, पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। किस पार्टी में रहे थे उस समय? उस समय कांग्रेस में थे, कांग्रेस पार्टी। लेकिन बहुत कम चुनाव के अंतर से वो चुनाव हार गए थे। जी उसके बाद दोबारा से 2007 में चुनाव लड़े और बहुत बढ़िया मतों के अंतर से वो चुनाव शायद वो जीते। चुनाव जो है बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर लड़े थे या कांग्रेस से? नहीं, बहुजन समाज, बहुजन समाज पार्टी हाथी के क्योंकि मैंने आपको चुनाव बताया जीते। ना कि उनका टिकट नहीं हो पाया था, जी तो टिकट न मिलने पर वो बसपा से चुनाव लड़े। 2012 में पुनः दोबारा चुनाव जीते और दोबारा चुनाव जीत करके कांग्रेस पार्टी को समर्थन उन्होंने दिया और कांग्रेस पार्टी ने उन्हें समाज कल्याण और परिवहन मंत्री पद पर अब बड़ी भूमिका निभाई थी उस समय जो है बहुजन समाज पार्टी के जो विधायक बन के आए थे, कांग्रेस की सरकार बनने के लिए बहन जी के माध्यम से बड़ी भूमिका निभाई गई थी और कैबिनेट मंत्री बने थे ये, और सेवा का उन्हें बड़ा मौका मिला था। देखिए, स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी प्रतिभा के धनी थे। वो प्रतिभा उनमें थी कि आज भी लोग चाहे किसी भी दल के हों उन्हें याद करते हैं उनकी कार्यशैली के लिए। वो जन जन के प्रिय आज भी हैं और विशेष स्थान जनता के दिल में उन्होंने अपना बनाया है। इसी के जरिए उन्होंने अपनी पहचान बनाई और भगवानपुर ही नहीं पूरे प्रदेश में विकास पुरुष के नाम से आज भी स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी विकास पुरुष बनकर के जनता के दिलों पर राज करते हैं। आपने कहा मैंने संघर्ष किया, वास्तव में ऐसे मजबूत नेता की पत्नी और ऐसे बाबूजी स्वर्गीय कलीराम राकेश जी के परिवार की बहू, वास्तव में मंत्री जी के निधन के बाद मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। परिस्थितियां जो मैंने देखी, 1 साल 8 महीने और 11 दिन की लंबी बीमारी जो स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने झेली, और उस समय उनकी पीड़ा को भी देखा और उनका तड़प जो उनके दिल में गरीब जनता के लिए, अपने क्षेत्र की जनता के लिए काम करने की थी। और वास्तव में बहुत सारे सपने उन्होंने देखे थे, काफ़ी काम तो उन्होंने अपने जीवन में ही पूरे करा लिए थे। हालांकि उन्हें बहुत कम समय मिल पाया, लेकिन इतने प्रतिभाशाली थे कि दूसरे प्रदेशों से भी देख करके योजनाएं लाते थे और केंद्र सरकार से उसे पास कराते थे और अपने क्षेत्र में ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने कराए। चाहे एससीपी की योजना हो, चाहे डिग्री कॉलेज की बात कहें, चाहे पॉलिटेक्निक की बात कहें, और सड़कों का जाल बिछाया हुआ आज भी लोग याद करते हैं कि कहीं भी पूरे प्रदेश में इतनी सड़कें नहीं हैं जिस तरह से स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने तत्काल लोगों के घरों तक, चूल्हों तक सड़क और खेतों तक सड़क बिछवाने का काम सुरेंद्र राकेश जी ने किया था। और नल इतने लगाए कि आज भी लोग याद करते हैं कि हम सुरेंद्र राकेश जी के पास गए, मंत्री जी के कल कहा और अगले दिन से नल का काम होना शुरू हो गया। तो अपनी विशेष कार्यशैली के जरिए उन्होंने लोगों के दिलों में अपना जो स्थान बनाया, उसने ही मुझे मजबूती देने का काम किया। सहारा तो परमपिता परमात्मा देते हैं, ईश्वर देते हैं। जीवन मृत्यु सुख दुख लाभ हानि सब ईश्वर के हाथ में है। जैसी ईश्वर की इच्छा थी वैसा हुआ। इलाज बहुत हुआ, लेकिन अंततः मृत्यु की जीत हुई और सुरेंद्र राकेश जी अपनी जिंदगी की जंग हार गए। उसके बाद में उन्हीं के किए कार्य, परमपिता परमात्मा का आदेश, उनका जैसा निर्देश था, और उसके बाद में मेरे बाबूजी स्वर्गीय कलीराम राकेश जी का आशीर्वाद और मेरे पति स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के किए हुए वो महान कार्य जो उन्होंने जनता को समर्पित किए थे, उन्हीं के कार्यों को देखते हुए भगवानपुर की देवतुल्य जनता ने, मैं आजीवन ऋणी रहूंगी कि लगातार मुझे विधायक बनाने का काम किया और वही सम्मान और प्यार देने का काम किया जो स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी को उन्होंने दिया था।
लौटते हैं आपके बचपन की और आपने ये जिक्र किया है अपने ससुराल पक्ष का और बाबूजी जय कलीराम जी का आपने जिक्र किया है आपने जो है पूर्व मंत्री कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र राकेश जी का। लेकिन जो बचपन में आपको शिक्षा दीक्षा और संस्कार मिले और जिस तरह की तैयारी बचपन से माता पिता के माध्यम से मिली, उस कल्चर से मिली, क्या वो बड़ा लाभकारी हुई इस लड़ाई को लड़ने के लिए? देखिए, मेरे पिताजी श्री अजीत सिंह जो आज भी हैं, वो स्वास्थ्य विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं। आज उनकी लगभग उम्र 75 वर्ष की है, लगभग 15 वर्ष उन्हें सेवानिवृत्त हुए हो जी चुके हैं। जी अपने पिताजी की प्रेरणा और अपनी माताजी से जो मैंने सीखा, मेरी माताजी स्वर्गीय सुमित्रा देवी थी, जी वो धार्मिक और पूरी तरह से संस्कारों वाली महिला थी। हमने बचपन से उन्हीं से सीखा और निश्चित रूप से मेरे माता पिता ने भी संघर्ष किया। मैं ये नहीं कहती कि मैं कोई चांदी की चम्मच मुंह में लेकर के पैदा हुई हूँ। मेरे माता पिता ने बचपन से संघर्ष किया। उन्होंने हमेशा अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा पर महत्वपूर्ण बल दिया। उनके लिए सबसे जरूरी अपने बच्चों की शिक्षा थी और उनमें भी विशेष रूप से अपनी बेटियों की शिक्षा दीक्षा। आपने क्योंकि पोस्ट किया हुआ क्योंकि मैं आपने अपने पोस्ट किया हुआ हाँ, क्योंकि पोस्ट मैं अपने परिवार की बड़ी बेटी थी। जी। मेरे बाद मेरी छोटी बहन और मेरे 2 भाई हैं। मैंने उस समय में एमए इंग्लिश किया था और बीएड का एंट्रेंस एग्जाम दे रखा था अपनी शादी से पूर्व। शादी के बाद भी मैंने अपनी शिक्षा जारी रखी, एमए फाइनल के एग्जाम दिए, उसके बाद बीएड मैंने किया और मेरा चयन सहायक अध्यापिका के रूप में हुआ और फिर मेरा प्रमोशन हुआ। मैं प्रधान अध्यापिका शाहपुर के में उस पद पर रही और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए परिस्थितियों के सामने स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के अपने पति की असमय मृत्यु के समय मुझे जनता की मांग पर और परमपिता परमात्मा के निर्देश पर उस नौकरी से इस्तीफा दे करके जनता की सेवा में पूर्ण रूप से मैं आ गई और तब से लगातार जनता की सेवा कर रही हूँ। आपने मुझसे पूछा कि ऐसे कौन से कार्य थे या सपने थे सुरेंद्र राकेश जी के जो पूरे नहीं हो पाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि सुरेंद्र राकेश जी का सबसे प्रमुख जो सपना था, जो कार्य उन्होंने शुरू किया था, कार्य योजना बन गई थी। एक तो भगवानपुर में मेडिकल कॉलेज, जिसके लिए उन्होंने मंडावर काजीबास में जमीन भी स्वास्थ्य विभाग को दिलवा दी थी। तब से मैं आज तक उसके लिए लड़ाई लड़ रही हूँ और अभी हमारा पिछला विधानसभा का सत्र हुआ, उसमें सरकार ने उसी जगह पर मेडिकल कॉलेज की जमीन पर उप जिला चिकित्सालय बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उसका जमीन का और डीपीआर की प्रक्रिया चल रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि अतिशीघ्र 2025 में ही वहाँ पर उप जिला चिकित्सालय की नींव रखी जाएगी। 100 बेड का सरकारी राजकीय उप जिला चिकित्सालय वहाँ बन करके तैयार होगा। एक बेहतर स्वास्थ्य सेवा यहाँ पे सेवाओं के मिलेगी। लिए। और इसके अतिरिक्त भगवानपुर में सुरेंद्र राकेश जी ने अनुसूचित जनजाति के निर्धन छात्राओं के लिए सीबीएसई पैटर्न पर एक छात्रावास संचालित करवाया था, लेकिन उस समय वो किराए की बिल्डिंग में था। उसके बाद वो तत्कालीन व्यवस्था के तौर पर, वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर छापुर में हमारा इंटर कॉलेज है, वहाँ चल रहा है। लेकिन मुझे बताते हुए संतोष इस चीज़ का है कि उसके लिए हमने ज़मीन का निर्धारण कर लिया है और उसका बजट भी भवन का सैंक्शन हो गया है और अतिशीघ्र इसी महीने में उसका कार्य शुरू करा दिया जाएगा। बात करते हैं राजनीति की। जय राजनीति में जब आपको यह विरासत संभालने की बड़ी जिम्मेदारी मिली थी, उधर परिवार संभालना था, उधर पति साथ में नहीं थे और उधर यह विरासत को संभालने की बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली, तमाम तरह के रास्ते रोकने का आपको प्रयास किया गया कि जय आप चुनाव न जीत जाए। दूसरे दल बड़े प्रभावी रहे हैं, बड़े समीकरण बनाए गए हैं। उस समय जय 2015 में जब आप चुनाव लड़ रही थी तो आपको क्या उम्मीद थी कि जय आशीर्वाद साथ में पति का, उनका जो कार्य है जनता साथ में, जो उन्होंने जनता में प्यार बांटा है, क्या लग रहा था उस समय? देखिए, मेरे बाबूजी स्वर्गीय कलीराम राकेश जी का आशीर्वाद और मेरे पति स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के द्वारा किए गए, वो जनता के लिए हमेशा समर्पित रहते थे। उन्होंने कभी अपने सुख दुख नहीं देखा, अपने शरीर का आराम नहीं देखा, हमेशा चाहे जनता को किसी भी समय आवश्यकता हुई उन्हीं से सीख करके। और उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में कहा भी था कि भगवानपुर क्षेत्र की जनता बहुत समझदार है, जागरूक है, जिम्मेदार है। जितना प्यार वो मुझे करते हैं, जैसा आशीर्वाद उन्होंने मुझे दिया है, मुझे पूरा विश्वास है कि वही आशीर्वाद, वही स्नेह वो तुझे देंगे। इसी तरह से जनता की सेवा करना और उसी के अनुरूप भगवानपुर की सम्मानित जनता, देवतुल्य जनता का मैं धन्यवाद करती हूँ और अपने जीवन के अंतिम क्षण तक ऋणी रहूंगी कि वास्तव में उन्होंने मुझे भी वही आशीर्वाद, प्रेम और स्नेह दिया जो मेरे पति स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी को दिया। और आज मैं और हमारा बेटा अभिषेक राकेश जनता की सेवा के लिए तत्पर हैं 24 घंटे।
जनता के साथ उनके सुख दुख में खड़े हैं और हमेशा उनकी सेवा के लिए तैयार हैं। ये तो बात सही है कि आपको जब भी फोन मिला है या आप लोग फोन मिलाते हैं, आप जो है प्रत्युत्तर में फोन उठाते हैं या बाद में कॉल करते हैं, इस बात को तो मैं भी गवाह हूँ। और इस इंटरव्यू में ये बात बताना शायद ना भूलूं मैं, और भूलना भी नहीं चाहिए। जब मैं बड़ी क्रिटिकल स्थिति में था, मेरा बेटा बीमार हो गया था डेंगू से, तो आपने बड़ी मदद उस समय की थी, हॉस्पिटलाइज कराने की, और आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छे से वहाँ पे ट्रीटमेंट भी मिला था हम लोगों को, और वो ठीक हो गए थे। बेटा हमारी बात करते हैं, मैं बात कर जी हम तो एक माध्यम है, जैसा ईश्वर ने आशीर्वाद दिया। हालांकि मेरी आपसे कोई मुलाकात नहीं थी, जी, बात आज नहीं पहली थी, बार मिले हम लोग लेकिन जी। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है इंसान का, और घटना 2019 की जी उसी धर्म को निभाते हुए डेंगू पीरियड में जो भी मेरे पास है, वास्तव में उस समय स्थिति बहुत क्रिटिकल थी। इंतजाम सरकार के भी फेल हो रहे थे, लेकिन उस समय भी जिसकी जैसी सेवा मेरे से हुई, मैंने वो सेवा करने का कार्य किया। यही स्थिति कोविड पीरियड में रही। उस समय भी बहुत अफरा तफरी मची हुई थी, ऑक्सीजन के भी लाले पड़ रहे थे, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए, ईश्वर का संदेश समझ करके मैंने उस समय भी पूरी सेवा करने का कार्य किया और आगे भी करती रहूं। जी। एक परिवार से जुड़ा हुआ एक सवाल आपकी तरफ आ रहा है कि जय सुरेंद्र राकेश, ममता राकेश, ये आपके परिवार के साथ में जो राकेश शब्द जुड़ता है, ये नाम विशेष होता है, आखिर इसके कारण क्या होता है? क्योंकि बहुत सारे लोगों में तो यार दो दो नाम क्यों है इनके परिवार के? देखिए, मेरे बाबूजी स्वर्गीय कलीराम राकेश जी इंदिरा गांधी जी के बहुत प्रिय थे, बहुत नजदीक थे। उन्होंने हरोड़ा से चुनाव लड़ा था विधायक का, और इंदिरा जी, क्योंकि नाम तो कलीराम था, तो कलीराम जी को राकेश कह करके बुलाती थी, और तभी से राकेश हमारे परिवार की एक पहचान, विशिष्ट पहचान, जो कांग्रेस की हमारी आयरन लेडी और ये हमारे संबोधित देश नाम के आपको पूर्व मिला है। प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का दिया हुआ है। उन्हीं के सम्मान में हम ये राकेश नाम लगाते हैं और हमारा सरनेम बना हुआ जी, वही ना मैंने कहा जाए। अच्छा, एक बात तो यहाँ पे है कि ये तमाम तरह के समीकरण बने, तमाम तरह के जो दल प्रभावी हुए आपके रास्ता रोकने के लिए, लेकिन तब कैसा लगा जब परिवार यहाँ सामने आके खड़ा हो गया? चाहे आपका ये नगर पंचायत का चुनाव रहा है या पिछला जाए विधायकी का चुनाव, सामने आके परिवार आपका ब्लड ही खड़ा हो गया कि जय लड़ूंगा और जीतने नहीं दिया जाएगा। देखिए, मेरे साथ परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद, स्वर्गीय बाबूजी मेरे कलीराम राकेश जी और स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी, मेरे पति का आशीर्वाद रहा। और मुझे लगता है भगवानपुर क्षेत्र की सम्मानित और देवतुल्य जनता हमारे सामने ढाल बन करके खड़ी होती है, और मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि वो चाहे कोई भी विरोधी हो, कोई भी पक्षी हो, किसी तरह का भी आरोप लगाए, सब जनता को पता है कि वो आरोप निराधार हैं, बेबुनियाद हैं, अनर्गल आरोप लगाने का काम करते हैं। भगवानपुर क्षेत्र की सम्मानित जनता बहुत समझदार है, जागरूक है, और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन बहुत सूझबूझ के साथ करती है। वो मेरे लिए ढाल के समान होते हैं, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ भगवानपुर के देवतुल्य जनता का कि उन्होंने मुझे वही स्नेह आशीर्वाद देने का काम किया है। सुरेंद्र राकेश जी की जब विरासत को बंटवारा करने का समय आया, एक तरफ आप खड़े हुए थे पत्नी के रूप में, एक तरफ जब माँ खड़ी हुई थी, एक तरफ जब देवर उनके छोटे भाई खड़े हुए थे, तो उसमें आपने अपना को सुरक्षित या उनकी विरासत जो थी उसको सुरक्षित समझते हुए कैसे उस पर पार पाया? वो क्रिटिकल स्थिति जो परिवार ने सामने खड़ी कर दी थी आपके, जो लग रहा था कि जय सुरेंद्र राकेश जी हमारे हैं, आप कह रहे थे हमारे हैं, तो ऐसे में जनता को समझाना और समीकरण बनाना और आगे बढ़ना तमाम बहुत दुश्वारियां रही हैं आपके साथ उस जीवन में जो परिवार ने पैदा किए, तो उसमें कैसे आपने ये मैनेज किया? देखिए, इस बारे में तो मैं यही कहूंगी कि हर कोई है यहाँ बस निठुर नियति के हाथों का खिलौना, कोई न जाने जीवन के किस मोड़ पे कब क्या होना। तो विधाता ही सब कुछ करने वाला है, विधाता ने ही ये रास्ता दिया है, और विधाता ही मुझे इस रास्ते पर चला रहे हैं, और इस रास्ते पर चल करके मुझे सफल बनाने वाले परमपिता परमात्मा है। कभी जवान से बोलना पड़ा आपको इस बारे में? इस बारे में कि जय पति की विरासत को नहीं लेके? नहीं, मुझे कहना नहीं पड़ा। माता जी जब सामने आ गई, देवर जी जब सामने आ गए, तमाम परिवार सामने आके खड़ा हो गया, तो कभी आपको लगा ईश्वर ने राह दिखाई, राह दिखाई, और जनता को, क्योंकि जनता जनार्दन होती है और जनता में ही परमात्मा का वास होता है, तो जनता खुद परमात्मा के रूप में आई जनता ने और उस क्रिटिकल स्थिति को समझा और संभाला। जी। उस दुख से भी उभारने का काम जनता ने किया और संभालने का भी काम किया, और आगे सफलता के रास्ते पर भी ले जाने तीसरी का बार काम विधायक हैं, सीनियर विधायक हैं आप, ये उपचुनाव लड़ी और जीती, 2017 का चुनाव लड़ी और जीती, 2022 का चुनाव लड़ी और जीती। क्या लगता है कि मैं भी कैबिनेट मंत्री होती इस बार? ऐसे कोई समीकरण बनाने का प्रयास किया हो, मन में कभी आया हो तालमेल का? मैं निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा कर रही हूँ, और मेरी सेवा को देखते हुए अगर आगे जो भी हाईकमान का निर्णय होगा,
पार्टी का आदेश होगा, जनता का आदेश होगा, परमपिता परमात्मा का आदेश होगा, उसी के अनुरूप में चलने का काम। कांग्रेस रंग में बस गई है, मजबूरी के साथ चल रही है? नहीं, कोई मजबूरी नहीं है। मैं मजबूरी शब्द बहुत गलत शब्द है, मैं उस शब्द से कभी ताल्लुक नहीं रखती। जो भी काम करो मन से करो, जो सेवा करो मन से करो, मन से किया हुआ काम सफल होता है। कारण क्या रहे कि जो इस बार सरकार नहीं बन पाई, और अगली तैयारी क्या है कि जो 2027 में बेहतर से बेहतर चुनाव लड़ा जाए, उत्तराखंड की विरासत कांग्रेस को या उत्तराखंड की सत्ता की चाबी कांग्रेस को मिल सके, इसके लिए क्या देखिए, तैयारी निश्चित की रूप जा से रही है? हम पार्टी की नीतियों को भी जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और सभी कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ जो गलतियां पहले हुई हैं उन गलतियों से सबक लेते हुए निश्चित रूप से 2027 का चुनाव सर पे है। पूरी मजबूती के साथ, पूरी शिद्दत के साथ चुनाव को लड़ा जाएगा, और पूरी उम्मीद है कि इस बार सरकार उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार। भगवानपुर की आप जरूरतें क्या समझते हैं कि किस तरह की जो है विकास यहाँ पे होना चाहिए, जो भगवानपुर जो है हाईटेक कस्बों में आके खड़ा हो जाए, हाईटेक नगर, आदर्श नगर में आके खड़ा हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए यहाँ की जनता के लिए? देखिए, वैसे तो हम लगातार विकास कराने का काम कर रहे हैं, और हमारे परिवार में बाबूजी ने और मेरे पति स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने हमेशा विकास की, और उसमें भी बहुत अहम है कि भाईचारे की, शांति व्यवस्था बनाए रखने की राजनीति हमेशा करने का काम किया है। हमेशा जनता के साथ खड़े रहने का काम किया है। काफी काम तो स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने अपने जीवन काल में करा दिए थे, लेकिन विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उसमें कुछ कार्य अभी थोड़े से छोटे हुए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से भी गतिमान है। सड़कें बन भी रही हैं, बनती रहती हैं, टूटती रहती हैं, और भी सड़कों के प्रस्ताव हमने शासन से पास करा लिए हैं। वो सड़कों का काम भी अतिशीघ्र शुरू होने वाला है। और इसी तरह से मैंने आपको बताया कि समाज कल्याण विभाग के द्वारा एक अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास बनना है, उसका भी कार्य कराया जाएगा। कामकाजी महिलाओं का हॉस्टल का हमने शुरू करा दिया है, उसका निर्माण भी। अब छोटी मोटी समस्याएं हैं, मुझे नहीं लगता कि उनमें कोई बाधा आएगी, उन्हें भी अतिशीघ्र पूरा करा दिया जाएगा। विपक्षी विधायक हैं, क्या आपको लगता है कि जैसे सत्ता पक्ष में होती बहुत ज्यादा करा देती? आप देख लीजिए, आप सत्ता पक्ष वाले विधायकों से पूछ लीजिए, और मैं चैलेंज के साथ कहती हूँ कि वो सत्ता तो लड़ाई पक्ष लड़ के रहे हैं विधायक आपस है, में। क्योंकि वो आपस में लड़ रहे हैं। हम तो जनता की लड़ाई लड़ते हैं, और निश्चित रूप से जनता जनार्दन है, और जनता के विकास कार्य रुकने नहीं चाहिए। सरकार चाहे किसी की भी हो, सरकार विकास कार्य निरंतर चलते रहने चाहिए। संदेश क्या देना चाहेंगे आप भगवानपुर की जनता को, प्रदेश की जनता को? आपसे आगे तालमेल बनाए, आपके साथ प्यार जो सुरेंद्र राकेश जी के समय का था वो आपके साथ आगे भी बना रहे, क्या संदेश मैं देना आपके चाहेंगे? चैनल के माध्यम से भगवानपुर की और क्षेत्र पूरे प्रदेश की सम्मानित और देवतुल्य जनता को यही संदेश देना चाहती हूँ कि जिस तरह से विषम परिस्थितियों में आपने मेरा साथ दिया, और मैं भी आपकी सेवा के लिए 24 घंटे तैयार हूँ। अपना प्यार आशीर्वाद स्नेह इसी तरह बनाए रखें, मैं भी हमेशा आपकी सेवा में तैयार हूँ। अब पूरी बातचीत करने के लिए और तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए, और जीवन से जुड़े उन पहलुओं पे जो सुरेंद्र राकेश जी के साथ बिताए, और उसके बाद में जो आपने जो क्रिटिकल स्थिति सामने आई है उसका पाया गया, और फिर वही बात कीजिए लड़की हो लड़ सकती हो, उस नारे को आपने सक्सेस किया है। तमाम बातों पे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।